काल पुरुष के 12th हाउस की राशि है ये, और डुअल साइन है ना, और हम्म। वाटर एलिमेंट। और इसका जो साइन है ना, इसमें मछलियां दिखाई गई हैं। अच्छा, मछलियां कैसे दिखाई गई हैं? ऐसे दिखाई गई हैं, मतलब एक मछली का फेस है ये एक हम्म। मछली का फेस है, और ये एक मछली की टेल है। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस वाली मछली की ये टेल आ जाएगी, और इस वाली मछली का ये फेस आ जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में है, अपोजिट उस दिशा में है। एक का फेस, एक का टेल, एक का टेल, एक का फेस। इस तरह से बताया। ठीक है। अब जुपिटर की राशि है, और काल पुरुष के 12वां भाव, 12वें भाव की राशि है, तो क्या क्या इससे हम निकाल सकते हैं? सबसे पहले वाटर एलिमेंट से स्टार्ट कर दो। वाटर एलिमेंट है तो मतलब भाई इमोशंस तो होंगे ही होंगे, है ना। वाटर एलिमेंट है तो भाई फ्लेक्सिबिलिटी तो होगी ही होगी, है ना। और साइन भी फिश, ये क्या बताता है? फिश तो बहुत फ्लेक्सिबल सी होती है ना, इधर उछली उछल उछली ऐसे उछलती सी रहती है, तो आप उससे भी समझ हम्म। सकते हो। तो ये बड़े चुलबुले से भी हो सकते हैं इंसान, या ये ऐसे हो सकते हैं कि दिन भर चलते ही रहें। क्योंकि मछली क्या करती है, जब आप उसको एक्वेरियम में भी बंद कर देते हो, तो भी वो घूमती रहती है, वो बैठती नहीं है, रुकती नहीं है वो, है ना। मछली को पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है, बड़ा जाल बिछाना पड़ता है, स्ट्रेटेजी प्लानिंग करनी पड़ती है उसको पकड़ने के लिए, जनरली उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए 12वें भाव से विदेश की बात होती है ना। अब समझो, देखो लॉजिक कैसे कैसे मछली से विदेश तक पहुंचा दिया। समुंदर पार यात्रा, तो समुंदर में ही तो होती है मछली। ठीक है, तो ये बड़े हम्म। फ्लेक्सिबल से होते हैं। आ 12वें भाव से मोक्ष की बात होती है, तो ये लोग बड़े इंट्यूटिव होते हैं, है ना। इनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है, ये अच्छे कवि हो सकते हैं, इनकी इमेजिनेशन अच्छी हो सकती है, इनके अंदर दूसरों की साइकोलॉजी को समझने का वो गुण हो सकता है। या दूसरे को आप ये कह दो कि दूसरे की मन की बात क्या है, उसको पढ़ने का गुण इनके अंदर हो सकता है ना। बहुत ही वाइज होते हैं। क्यों? क्योंकि लॉर्ड क्या है? जुपिटर है ना। तो जुपिटर। समझदारी तो भाई आएगी ही आएगी। हाँ, थोड़ा सा आप ये कह सकते हो कि फैट इनका फैटी हो सकते हैं, 100% नहीं कहेंगे, क्योंकि हर बार मछलियां फैटी होती ही नहीं। वो तो बड़ी पतली सी लंबी सी होती है ना, जनरल एक जो थीम बनती है। हम भी किसी फिश को बनाते हैं तो हम ऐसे करके बना देते हैं, है ना। तो ये लंबी पतली सी लगती है ऐसे देखने में, है ना। तो मोटी मछली ऐसे तो बहुत कम लोग हैं जो बनाते होंगे, इस तरीके की मछली कोई नहीं बनाता। हम्म। तो ये वाटर एलिमेंट की वजह से हम, और जुपिटर की वजह से फैट लिख सकते हैं, पर ये 100% सही होगा ऐसा नहीं कहेंगे। आर्टिस्टिक होते हैं ये, आर्टिस्टिक, है ना। कोई ना कोई आर्ट, कोई ना कोई कला इनके अंदर होती है। म्यूजिक सुनना, मतलब ये सब इनको बहुत पसंद है। इनको आप बांध के रखोगे, डराओगे, तो वो चीज इनको पसंद नहीं आएगी। क्योंकि मछली को आप थोड़ा सा हाथ उसके पास को बढ़ाओ, है ना, तो वो एकदम डर के भाग जाती है। तो इनको कोई भी ऐसा माहौल दिया जाए जिसमें ये कंफर्टेबल ना हो, है ना। या इनकी जो खुद की सोसाइटी बनी हुई होती है, खुद की सोसाइटी मतलब जैसे फिश है, फिश की अपनी एक सोसाइटी है, भाई पानी में रहना है, उससे बाहर निकालोगे तो वो डर लगेगा उसको। ठीक है, सेम इनके साथ होता है। उससे बाहर अगर निकालोगे आप इनकी जान पहचान की सोसाइटी से, तो ये डरेंगे, वहां पे डरे सहमे, मतलब इनको ऐसी फीलिंग आ सकती है ना। ये लोगों पर ट्रस्ट भी जल्दी कर लेते हैं, तो इनके साथ ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं कई बार। इनको सैडनेस वाली फीलिंग भी आती है, मतलब बिना बात के कई बार सैड भी हो सकते हैं। और ये इनके अंदर एक हुनर होता है कि ये किसी भी चीज से बचकर बाहर निकल सकते हैं। जैसे मछली होती है ना, छोटी सी जगह मिल जाए, चूहा है मछली, वो छोटी सी जगह में से बच के बाहर निकल जाते हैं, तो ये भी निकल जाते हैं। अकेले रहना पसंद होता है जनरली, पाइसेस अकेले अपने ख्यालों में खोए रहें, है ना। तो वैसे उस तरह से इनको पसंद हो सकता है। सोना पसंद, सोना तो खैर नहीं बोलेंगे, जनरली ऐसे लोग थोड़ा घूमते फिरते ज्यादा हैं। पर हाँ, जब सोते हैं तो फिर अच्छे से उनको सोना पसंद होता है ना। लव केयर ये इनके एटीट्यूड में आता है। स्विमिंग पसंद हो सकती है ऐसे लोगों को, क्योंकि पानी दिखाया है ना। स्पिरिचुअलिटी पसंद हो सकती है, आध्यात्म से प्रेम हो सकता है ऐसे लोगों को, है ना। या आप ये कह दो कि आध्यात्म में जितना घुसते जाएंगे उतना इन्हें सुख मिलता जाएगा, क्योंकि मोक्ष की राशि है ना। तो आध्यात्म में जितना जाओगे उतना सुख मिलता जाएगा, है ना। उसके बाद कोई इनकी बुराई करे वो इनको पसंद नहीं है ना। फिर ये थोड़ा सा
इनको दिक्कत होने लगती है कि भाई हमारे बारे में ऐसा क्यों कहा गया। ये सेल्फलेस लव भी कर सकते हैं किसी को, मतलब बिना सोचे समझे आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट कर लिया, पूरा आपके ऊपर प्रेम दिखाया, तो उस तरीके का बिहेवियर इनका मतलब हो सकता है। थोड़े से कई बार ये कंफ्यूज्ड भी हो जाते हैं। कंफ्यूज्ड क्यों हो जाते हैं? क्योंकि डुअल साइन है, कि इधर जाएं कि उधर जाएं, इसीलिए दो मछलियां देखो एक दूसरे के पीछे घूमती ही रहेंगी, पकड़ ही नहीं पाएंगी कभी भी किसी को, है ना। तो ये ना बड़े कंफ्यूजन वाली स्टेट में भी हो जाते हैं कि मैं सही रास्ते पे जा भी रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ। और वैसे भी मोक्ष का रास्ता ऐसा है कि आप कह नहीं सकते ना 100%। भाई 1 सेकंड आप लोगों को हम्म, मुझे देना पड़ेगा, है ना, 1 मिनट ओके। देना हम्म, पड़ेगा। তো তো কম না। লবণ। কম তো। হুম। আমার বাবারও কম আছে। রাস্তায় না লবণ। কম লগ্ন। তুই সেটা বলিস সেটাই। হুম, তো আমি বাবাকে দেখেছি, এরা যেটা ঠিক করে এরা ওটাই করে নিজের মাথায়। অনেক প্রবলেমে পড়ে। আমার মা বারবার তার জন্য টোকে, এটা ভুল হবে, থেকে তারপর আর বাবা শেখে। বাইরে যেতে পছন্দ করে, খুব তাড়াতাড়ি বোর হয়ে যায়, ঘরে ঘরে মন লাগে না। না তো ফের কোনো কোনো কাজ দিয়ে দিলে সে, আমার বাবা যেহেতু বাইরে, বাইরে খুব কাজ করবে, সোসাইটিতে সব বাবার নাম করে, খুব ভালো খুব ভালো। রেকর্ডিং হচ্ছে সব। ওকে, কিন্তু ভেতরে মা জানে বাবাকে। যে যেমন তুই, মানে তুই কিছু কিনবি, তো তুই ফট করে কিনবি, যে পরে যেমনই হলো কিছু জিনিস, সেটা আমি হয়তো তোকে বললাম এটা কেন কিনলি, তো হয়তো ও হলো সেমনি। তা ওই বাউন্ডারি পছন্দ না। না, একদম না, এটা বাউন্ডারি পর্যন্ত হবে না। চিনতে না করলেই রাগ হয়। হ্যাঁ, যদি কিনতে কিনা তো একটা 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 ফ্যাক্টর হলো, মানে এদের, আমি আমার এরা, কথা বললাম। হ্যাঁ, এরম লোকেদের আমি যেমন দেখেছি, আমি যেমন বাবা দেখেছি যে এরা হেল্পফুল হবে ততক্ষণ যখন এদেরও সেই জিনিসটা কাজটা ভালো লাগে। হেল্পফুল না মানে ওই কাজে মন লাগবে, যত এদের ওই কাজটাতে মন লাগছে। যেদিনকে ওই কাজে মন লাগবে না, তো পাশের এদের পার্টনার হোক বা যা হোক, তাদের যতদিনই মন লাগুক না কেন ওই কাজে, তারপর এদের লাগবে না বলে ওরা এতে ইন্টারেস্ট নেবে, আর ইমোশনসটাও চলে যাবে তখন। তখন অন্য লোক যে এর অপোনেন্ট পার্টনার আছে সে কনফিউজ থাকবে যে এর কি হলো, চুপচাপ কেন এত, আমার সাথে কথা বলছে না, এই হচ্ছে না, হয়তো ভাববে ভালোবাসা চলে গেছে, বা কি হয়েছে বোঝা যায় না, আনপ্রেডিক্টেবল। কিন্তু এদের কাজের মতো যদি লোক পাওয়া যায় যারা একে বুঝতে পারে, যেমন আমি তোকে বুঝতে পারি, তোর বই পড়তে ভালো লাগে, যতদিন না আমার সেই জিনিসটা ভালো লাগবে, ততদিন তোরও সেটা ভালো লাগবে, ততদিন আমি তোর সাথে মানিয়ে চলি। ভালো। 2 মিনিট করে। এরম লোকেদের সাথে যখন অন্য পার্টনাররা পড়ে, তারা তারা যদি সিংহ রাশিতে পড়ে যায়, এরা খুব মেন্টালি টর্চার হবে। তোদের মতো রাশিরা, কারণ সিংহ যেহেতু সিংহ রাশিটা এদের, সিংহ হলো কেন, যেহেতু শনি রাশি না, সিংহ সূর্যের রাশি, এদের চিবিয়ে খেয়ে নেবে। তখন এরা ওসিডি, অতটাও চিবাতে পারেনি। হ্যাঁ, পূর্ণিমার সিংহ রাশি। অতটাও চিবাতে পারে না। ওটা দেখ নিজের কাজে যখন করবো না তো করবো না, তুই কিছু করতে পারিস না ওকে, তো ওর ওই হিসেবে। ও আমার মানে লাইফের পার্ট না, ওকে ছাড়া মরে যাবো এমন তো না। না, কিন্তু তুই তার পূর্ণিমা কাট ওই খেতে পারবি করতে। না। হ্যালো। হ্যালো। হ্যাঁ ব্যস্ত আছি। हेलो। কে আমরা, ठीक है। হ্যাঁ, चलो कहाँ पे थे हम? हाँ। ও পাইছিস কি कंफ्यूज्ड করে। रहते हैं थोड़े से, है ना। क्यों? क्योंकि डुअल साइन है। अच्छा, देखने में ये अच्छे हो सकते हैं, सुंदर हो सकते हैं, है ना। क्योंकि हम्म, फिश देखो इनके ना, अगर लगन में ये राशि हो तो जनरली लंबी पतली नाक हो सकती है, क्योंकि फिश जो होती है ना वो बड़ी सुंदर सी लगती है, पतली सी होती है ना। तो इस तरह के ये लोग हो सकते हैं, चुलबुले से ऐसे से, है ना।
और क्या हो सकते हैं, बहुत ही जेनरस होते हैं, बहुत ही लविंग केयरिंग, रिश्तों को भी बड़े मतलब फेथ के साथ निभाना चाहते हैं, भरोसे के साथ, है ना। संभालना कोई हाँ। चीट करे तो वो इन्हें वो नहीं आता, पसंद नहीं आता। जनरली शॉर्ट टर्म, नहीं नहीं शॉर्ट टर्म नहीं, यहाँ लॉन्ग टर्म की ही बात लॉन्ग करेंगे। क्यों करेंगे? टर्म। क्योंकि लंबी यात्रा, भाई विदेश क्या है, सबसे दूर है ना। तो लॉन्ग टर्म रिलेशन निभाना चाहते हैं ये। ठीक है, और वैसे भी समुद्र का पानी है भाई, लंबी यात्रा पहले कैसे होती थी, समुद्र के थ्रू की जाती थी, है ना। अब तो खैर प्लेन वगैरह वैसे जाते हैं। और ये बिलीव करते हैं कि भाई हमेशा जन्मों जन्मों का साथ हो, तो इनका वो वाला बिलीफ रहता है यहाँ पे। ठीक है। और क्या होता है, पॉजिटिविटी बहुत होती है इन लोगों के अंदर, है ना। अपने घर में भी, अपने आसपास भी पॉजिटिव ऑरा ये क्रिएट करके रखते हैं। और प्लान जनरली कई बार ऐसे होता है कि घूमने फिरने के प्लान बने तो ये चेंज भी कर सकते हैं। क्यों? डुअल साइन है ना। तो कंफ्यूज रहते हैं घूमने फिरने की, क्यों कहा, क्योंकि 12वां भाव बाहर यात्राओं को दिखाता है। तो घूमने फिरने के प्लान बनाए किसी के साथ तो ये जनरली कंफ्यूजन की वजह से प्लान चेंज करना इनकी एक आदत सी बन सकती है। हाँ इस तरह से मैम, आप थोड़ा ये मूडी भी होता है। हाँ हाँ बिल्कुल, वाटर है और हाँ कंफ्यूजन है तो मूडी तो होंगे, है हाँ ना। मूडीनेस तो होती है इनकी। ठीक है। और इनर पीस की तलाश में रहते हैं हमेशा, मतलब हाँ इनर पीस सेटिस्फेक्शन कैसे मिले लाइफ में, क्या क्या किया जाए उसके लिए, मोक्ष है ना। मोक्ष का मतलब ही क्या हो गया, इनर पीस की तलाश में रहना। ड्रीम ही हो सकते हैं, मतलब ख्याली पुलाव बनाने वाले, अपनी ही दुनिया में खोए रहने वाले। ठीक है, तो वैसे हो सकते हैं ये। अच्छे पेंटर हो सकते हैं, अच्छे हीलर हो सकते हैं, अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, प्रीस्ट हो सकते हैं, मतलब पुजारी वगैरह जो होते हैं ना, तो उस लेवल पे ये जा सकते हैं। जनरली ये फैक्ट्स को ना बहुत ज्यादा बताते नहीं है, मतलब जो भी कुछ इनकी ऐसी बातें होती हैं जो ये हर जनरली ऐसी बातें होती हैं जो ये हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, क्योंकि मोक्ष कहाँ है, हॉस्पिटल में जाके अंदर आईसीयू में डॉक्टर नहीं जाने देते, क्या हो रहा है विदेश में, बच्चा क्या कर रहा है, क्या पता, है ना। तो वो सारी चीजें इससे आप यहाँ से समझ सकते हो। और क्या क्या हो सकता है, सेंसिटिव होते हैं हाँ बहुत ज्यादा, है ना। हाँ सेंसिटिव होते हैं क्योंकि जैसे फिश होती है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव सी होती है, चुलबुली सी, तो वैसे ये थोड़े से सेंसिटिव होते हैं। इन्हें हंसना खेलना पसंद होता है, मतलब इनको इनके जैसा एक माहौल चाहिए। अगर इनको वो हाँ। कंफर्टेबल माहौल मिल रहा है तो ये बहुत खुश हैं, अगर नहीं मिल रहा तो ये दिक्कत इनकी हो सकती है ना। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। और मैम मैं एक दो प्रेडिक्शन दूं, मतलब आप बताइएगा सही है या गलत। हम्म। एक या दो। जैसे ये किसी को भी जल्दी मतलब कुछ कमिटमेंट कर देते हैं, फिर बाद में बोल दिया सो बोल दिया, फिर उसके बाद बिना सोचे जल्दी से कमिटमेंट कर देते हैं। उसके हाँ बाद बिल्कुल कर सकते जब हैं, टाइम पे, बिल्कुल। और जब टाइम आता है फिर वो फिर सोचते हैं कि अब तो मैंने कर दिया, तो फिर क्या करेंगे, कंफ्यूज, दूसरे को भी कंफ्यूज हाँ में रख देते हैं सही और कह खुद रहे हो भी आप, उसके बिल्कुल बाद। बिल्कुल सही कह रहे हो आप एकदम। ठीक है। अब हमें आगे क्या करना है, जैसे हमने ये राशि पढ़ ली, अब एक और होमवर्क अपने होमवर्क में आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। क्या ऐड हाँ कर सकते हैं, जैसे मान लो हमारा ये पत्रिका है, धीरे धीरे मैं पढ़ाऊंगी बिल्कुल, अभी पहले आपने होमवर्क ही करके नहीं दिखाया मुझे। ये पत्रिका है ना। अब इसमें कोई भी राशि कहीं भी आ सकती है, जितनी हमने 12 की 12 पढ़ी है। भाई मान लो मैं मिथुन लगन बना दूं यहाँ पे, है ना, तो कोई भी राशि देखो कहीं भी आ गई। ठीक है। हाँ ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि भाई आप अपने पिताजी के बारे में बताओ। तो पिताजी कहाँ है यहाँ पे, फादर यहाँ कहाँ है पे। नाइन्थ हाउस में। तो हाँ फादर कैसे होंगे, यहाँ पे जो राशि बैठी है वैसे फादर होंगे, जो अभी हमने राशि पढ़ी। ठीक है। दादी कैसी बस होंगी, तो खाली ये जो रहे तो, राशि है ये आपकी दादी है। हाँ। अगर वो हाउस खाली रहे तो। नहीं नहीं, राशि तो हर एक हाउस में होगी। राशि तो रहेगी। राशि तो रहेगी ना, नंबर तो लिखा होगा कुछ ना कुछ वहां पे, खाली नहीं रह हाँ। सकती। आपका जो भी लगन होगा ना, नंबर जरूर आएगा, ग्रह हो या ना हो वो जरूरी नहीं है, नंबर जरूर होगा। तो आप भी देखो आपके नाइन्थ हाउस में कौन सा ग्रह है, जो राशि वहां पे है
उस भाव से जिस जिस चीज की बात होती है उसमें उस राशि का इम्पैक्ट दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल तीसरे भाव में सिंह राशि है, तो आपका छोटे भाई बहन जो छोटे भाई। होंगे ना वो शेर जैसे ही होंगे, बिल्कुल हम्म, ऐसे ही होंगे, गुस्से वाले। ठीक है, जंगल का राजा ही समझेंगे हमेशा अपने आप को। और इससे हम आपके पराक्रम की बात करेंगे, ये आप हो, ये आपका पराक्रम है भाई, आपकी मेहनत है। तो आपकी मेहनत कैसी होगी, शेर जैसी होगी। मतलब ऑर्डर चलाया, जंगल का राजा क्या करता है, खुद थोड़ी काम करता है, बस लास्ट मोमेंट पे करता है। करेगा तो अकेला करेगा, उसको क्या चाहिए, जब मैं कर रहा हूं तो चार लोग ना हो साथ में, या तो पहले करते, अब मैं कर रहा हूं तो मैं ही करूंगा बस। तो ये वो वाली आदत हो सकती है उसके अंदर। समझ में आया? हाँ। तो मैम जैसे लगन में 3 है तो यहाँ पे हम्म। बुध के जो गुण आएंगे वो जातक जो होगा वो हम्म। बुध जैसा, मतलब 3 और 6 जो बुध हाँ, के जो यहाँ नंबर जो है। आएंगे तो उस हाँ, क्लाइंट जो भी होगा उसके अंदर ये तीन राशि वाली क्वालिटी आ जाएंगी। ये जो उसका क्वालिटी आएगी। परिवार होगा वो चंद्रमा जैसा होगा। मतलब कर्क राशि, कर्क राशि कैसी होती है, बड़ा सॉफ्ट सा, बड़ा सुंदर सा। तो हम कह सकते हैं ना कि भाई आपके परिवार के लोग बड़े सुंदर से होंगे, बड़े केयरिंग से होंगे, है ना, बड़े हम्म, चुलबुले से हो सकते हैं, बड़े इमोशनल से हो सकते हैं। ऐसा बोल सकते हो, है ना, ऐसा बोला जा सकता है आराम से। हस्बैंड कैसे होंगे, इसके जैसे होंगे, ये गुस्से वाले। ये धनु राशि क्या है, गुस्से वाली। सुंदर हो सकते हैं, ज्ञानी हो सकते हैं, गुस्से वाले हो सकते हैं। तो आप पता करो, देखो कितना आसान है आप किसी के बारे में पता करना। पता। सम आपको समझ में आ रहा है श्वेता जी कैसे पता कर रहे हैं हम? हम्म, क्लियर हो रहा है? अब आप हम्म, बताओ, आप अपना चार्ट का लगन बताओ और आप अपने घर वालों के बारे में बताओ। थोड़ी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे आएगा, है ना, तो प्रैक्टिस करो चलो। आप आपका लगन क्या है? कुंभ। कुंभ लगन है, मतलब फर्स्ट हाउस में कुंभ राशि है ऐसा। हम्म, चलो ठीक है। 11 12 1 2 3 4 5। चलो अपने फादर के बारे में बताओ थोड़ा, कैसे हैं आपके फादर? 9th हाउस का तो हाँ, फादर नाइन्थ का। हाउस में तुला राशि है ना, लिब्रा। हम्म, तो क्या आपके हम्म, फादर लिब्रा जैसे हैं? लिब्रा की क्वालिटी याद करो क्या थी, देखो क्या लिखाई थी। दुबले पतले तो है। दुबले पतले तो हैं बिल्कुल, ठीक है। एक्टिव हैं? हाँ, एक्टिव है। एक्टिव, क्योंकि ये एयर एलिमेंट है तो एयर एलिमेंट तो एक्टिव होगा। और ये मूवेबल भी है, तो मूवेबल क्या होता है, चलते चलते रहना, एक्टिव रहना। काफी सारी चीजों में बैलेंस बनाने की कोशिश करते रहते होंगे कि इसको ऐसे कैसे करो, उसको वैसे, इधर का उधर, वैसे बैलेंस करो, है ना, ऐसा कह सकते हो। पहनने ओढ़ने का शौक हो सकता है, मतलब अपने एनवायरनमेंट के हाँ, अकॉर्डिंग। क्योंकि सातवीं राशि क्या है, शौक पूरा करना, डिजायर हम्म, की राशि है ना, दिखवाया था मैंने। करेंगे क्या हाँ, करते थे। लविंग बहुत केयरिंग ही से, ज्यादा। है ना। हाँ। और क्या कह सकते हो, गांव में रहने वाले हो सकते हैं, मतलब उस हाँ, इलाके के हिसाब से जो गांव वाला एरिया होता हो वहां, गाँव। है ना। अब मुझे तो ऐसा देखो, पर्टिकुलर गांव तो गाँव आपके में तो। केस में अलग करो। चलो ठीक है ना, समझ में आया। और क्या देख सकते हो, आपकी दादी, जानते हो दादी को? दादी को भी जानती हूँ। तो दादी कहाँ है, यहाँ आ गई क्या, दादी ऐसी हैं? 12th हाउस। मकर राशि हम्म, जैसी दादी हैं। मकर। मकर राशि मतलब स्लो थ- भी हो सकती थ- हैं, दादी को घुटने की समस्या भी हो सकती है। हाँ, हाँ, वो प्रॉब्लम था। क्योंकि मैं जब छोटी 10वीं राशि है ना, हॉस्पिटल वाले स्थान में है, तो दादी को कहाँ पे थी प्रॉब्लम होगी, घुटने में। तो एक एक चीज, चीज वही है, बस मिलानी है, चीज हम्म, वही है। बस आपको पता होना चाहिए कि सब्जी, प्लेट में रोटी पहले उठाओ, सब्जी पहले उठाओ, चावल मिला के खाओ, कैसे खाओ। मैंने आपको आलू की सब्जी बनानी सिखा दी, दाल बनानी सिखा दी, रोटी बनानी सिखा दी, चटनी मिला के खाना तो आपको पड़ेगा, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब आप लोगों का ये होमवर्क है, अगली क्लास में मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगी, मैं होमवर्क कराऊंगी। पहले मैम जो दिया था वो, और ये वाला अपने रिलेशंस को हाँ, ढूंढो, खाली रिलेशन नहीं। जैसे श्वेता जी को, आप जो भी काम करते हो,
उसमें आपको वृश्चिक राशि दिखाई देगी। कैसे काम करते हो, वृश्चिक राशि की तरह काम करते हो सकता है आप अपने काम को बताते ना हो ज्यादा, कि भाई मैं कर रही हूँ, मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ, है ना, बहुत ज्यादा खुल के। जैसे एक इंसान होगा अपने काम का ढिंडोरा पीट देगा, हम्म। आप वैसे नहीं होगे ढिंडोरा पीटने वाले। ठीक है, वो अपने काम को गुप्त हम्म। रख के करना। और क्या क्या हो सकता है वृश्चिक राशि में, अकेले रह के काम को पसंद करना, अकेले रह के पूरी प्लानिंग के साथ काम करना पसंद करो। हम्म। ठीक है, ऐसे हो सकते हैं। देखो आपके खाना खाने का तरीका कैसा होगा, 12वीं राशि है, बताओ कैसे खाना खाते हो। छोटे 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 पीसेस लेते हो, बहुत छोटे छोटे। छोटे छोटे पीसेस। मतलब यहाँ 12वीं राशि है ना, तो मछली कैसा खाना खाती है, मछली तो बहुत कुतर थोड़ा कुतर के, थोड़ा मतलब करके। थोड़ा थोड़ा खाती है ना, तो आप हम्म। कैसा खाते हो। अगर खाना कैसे खाए कभी मतलब ध्यान नहीं दिया इसका जितना मतलब आपने। नेचर नहीं। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चबा चबा के रस ले लेके। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ। ठीक है, हम्म। बोलते कैसे हो। ठीक ठाक ही तो बोलती हूँ। नहीं, आप देखो, हम इतने दिन से आपको देख रहे हैं, आपके बोलने में ये मीन राशि बहुत धीरे धीरे बोलती है नहीं, हाँ, ऐसे बोलते हो आप। तो ये हाँ हाँ। जो है ना, मछली चिल्लाती थोड़ी है जोर से, शेर होता तो दहाड़ता। शेर मतलब हम्म। यहाँ पे सिंह राशि होती तो जोर से गरज के बोलता, कोई जवाब हम्म। देता उल्टा। लेकिन यहाँ पे तो मीन राशि है, तो वो तो हाँ। धीरे बोलेगा। आपका पराक्रम कैसा हो सकता है, मेष राशि बताओ, कैसे कैसे आप पराक्रम करते हो। फर्क का मतलब। पराक्रम का मतलब। पराक्रम का मतलब पराक्रम। आपका करेज। बताओ। वो वैसे नहीं। पराक्रम है। देखो, पराक्रम मेहनत, आप जो भी मेहनत करते हो या जो आप हाथों से काम करते हो, उसको आप कैसे करते होगे, उसको आप सडन स्टार्ट करते होगे, सडन स्टॉप कर देते होगे, ऐसे कर सकते हो। मतलब मेष राशि है ना, मेष राशि क्या करती है, शुरू करो हम्म। खत्म कर दो, शुरू करो खत्म कर दो, ऐसे कहती है मेष राशि। और थोड़ी सी लापरवाही भी आ सकती है, लापरवाही आती है, बताओ। कभी कभी होता है कभी कभी नहीं होता है। हाँ, वही होता है मेष राशि में, कभी हुआ कभी नहीं हुआ, वैसा ही होता है। ठीक है, पांचवा भाव क्या बताता है, आपके विचार। भाई संतान की बात तो हम अभी कर नहीं रहे, आपके विचार की बात करेंगे। विचार बहुत ज्यादा आते हैं, ज्यादा क्यों आते हाँ। हैं, क्योंकि तीसरी राशि है, वायु, इस एयर एलिमेंट है ना। और क्या कह सकते हो यहाँ से आप, और आप हाँ, ये क्या है कि आप जनरली देखो, यहाँ से आप ये कह सकते हो, आपको अपने आप में बोलने की आदत है, अपने आप से। हाँ। अपने आप में बोलने की आदत, जैसे कि अकेले बैठ के बहुत से लोग अपने अपने आप से वो बातें, ये अपने आप में बातें करने की आदत भी होती है इन लोगों को। क्यों होती है, क्योंकि तीसरी राशि क्या है, कम्युनिकेशन, कहाँ चला गया, विचारों में। ऐसे जोड़ो हम्म। इस चीज को, ऐसे बहुत मजा आएगा, माइनर प्रेडिक्शन निकलेंगे। आप अपने आप में आपको अपने आप में बातें करने की आदत हो सकती है, क्योंकि आपके विचार और आपका जो दिमाग है वो कनेक्ट हो गया। ठीक है, आप देखो कर्क राशि यहाँ आ गई, ये क्या बता रही है, रोग। तो आपको जो रोग की टेंडेंसी होगी ना, वो चार राशि जैसी होगी, चार मतलब पानी से हम्म। संबंधित रोग। हाँ। समझ में आया। हम्म। शत्रु कैसे होंगे, शत्रु भी आपके गरजने बरसने वाले नहीं होंगे। मतलब आरामदायक शत्रु होंगे, थोड़े सॉफ्ट से, ऐसा कह सकते हो। या फीमेल, फीमेल शत्रु हो सकती है आपकी, क्योंकि चंद्रमा क्या है, फीमेल प्लेनेट। चंद्रमा। एक मिनट कर दो, कोई आएगा थोड़ी।
मैम 7th हाउस में 5 है। आ रही हूँ, 5 पे आ रही हूँ, अब सारा पढ़ाऊंगी। फिर ऐसे ही हम्म, आपको मेहनत करके कम से कम चार चार चार्ट घर के, है ना। हाँ हाँ। 7th हाउस ओके। में भाई देखो, अब जब भी आपकी शादी होगी तो आपके हस्बैंड कैसे होंगे? सिंह राशि जैसे होंगे, सेम। गुस्सा, शेर, अपने हिसाब से काम करना, डिसिप्लिन, किसी की ना सुनना, गंभीर, सरकारी उसमें भी हो सकते हैं। राजा होगा ना कहीं का राजा, मतलब आज के पेश उसमें सरकारी या किसी बड़े उसमें, या अपनी कंपनी का हेड, ऐसे कह सकते हो। बाकी तो पूरा चार्ट देखेंगे तब पता चलेगा, लेकिन राशि से आप इतना बता सकते हो। ससुराल कैसी होगी? 6 नंबर। 6 नंबर मतलब, वर्गो। हाँ वर्गो मतलब, अब देखो ये शत्रु वाले स्थान की राशि थी काल पुरुष में। हम्म। ससुराल कई बार शत्रु बन जाती है हमारी। समझ रहे हो कितना बारीक प्रेडिक्शन आप कह सकते हो कि आपकी जो ससुराल ही आपका शत्रु बना बैठा है। आता है हम्म, ना, डाइवोर्स केसेस आएंगे आगे, फिर आप सीखोगे हम्म, कैसे पढ़ेंगे उसको। तो यहाँ राशि को, इसको डिकोड करो। कन्या राशि जैसी आपकी ससुराल होगी। पिताजी हो गए, कर्म हो गया, एकादश। एकादश मतलब लाभ। कैसा हम्म, होगा लाभ बताओ? लाभ या बड़ा भाई वाली तो आपके है नहीं, तो लाभ को देखो आप, या गेन को देखो, कैसे समझोगे? या फिर लग, नाइन, नाइन, धनुष, आ, गुरु, गुरु का साइन है। देखो लाभ क्या है? अग्नि तत्व है, कभी आया कभी हाँ, गया, डुअलिटी है ना। सडन आएगा एकदम से पैसा, हो सकता है, हाँ, फिर नहीं हाँ, आया, फिर सडन आया तेजी से, फिर नहीं आया, ऐसा होता है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, 10वीं राशि हमने पढ़ी ली। अब 11वीं कुंभ, आपके लगन नहीं है तो आप तो वही कुंभ जैसे, कुंभ राशि जैसे। हम्म, समझ में और आया कैसे कैसे पढ़ा? हम्म, चलो अब सौरभ हम्म, जी का और लगाते हैं इसी तरह से, है ना। फिर हाँ सौरभ जी आपका डिकोड करते हाँ हैं, आप हाँ। बताओ। वृष राशि वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन वाले ना सही सही बात बताते नहीं है। 8 9 10 11 12। बाकी रखते हैं बहुत सारी बातें। हाँ छिपा के रखते हैं लोग, इन लोगों से पूछेंगे तो ये बताएंगे ही नहीं। चलो पहले अपने नहीं। पिताजी के बारे में बताओ, कर्क। हाँ बताओ। मैम, पिताजी जैसे पिताजी 4th में है तो ये कर्क है, तो ये मून चंद्रमा की राशि है। तो शांत स्वभाव के होंगे, चुपचाप हम्म रहेंगे अकेले में, ज्यादा पर अपने अपने जो सर्कल्स में जो उसको पसंद है, मतलब ये अपने सर्कल्स में रहेंगे। इमोशनल, अगर कॉन्टेक्स्ट में बताया जाए तब तो चंद्रमा इमोशनल है, पर इन केस कभी कभी ये इमोशंस नहीं होंगे, मतलब इमोशंस होंगे पर ज्यादा दिखावा में नहीं आएंगे वो इमोशंस, हम्म मुझे जितना लग रहा है। और हाँ अ, देखो, अब मैं बताती हूँ, अभी यहाँ पे बताती हूँ। कर्क राशि है 9th हाउस में। 9th हाउस पहले से अग्नि तत्व राशि का स्थान है काल पुरुष में। काल पुरुष को बीच, काल पुरुष को नीचे रखो, उसके ऊपर अपना चार्ट रखो। तो काल पुरुष में यहाँ क्या है? पहले से अग्नि बनी हुई है, उसके ऊपर पानी डाल दिया आपने, आग बुझा दी, क्या हम्म, होगा? इरिटेशन, धुआं होगा ना। तो आपके पिताजी के अंदर इरिटेशन होगा। समझ में आए? एक प्रिडिक्शन निकाल दिया हमने यहाँ से, है ना। हो सकता है आपके पिताजी घर में रहना पसंद करते हो। भाई कर्क राशि क्या घर को बताती है? नहीं रहते, एकदम नहीं। एकदम नहीं रहते, एकदम तो फिर ये धनु राशि का इम्पैक्ट आ रहा है। और चंद्रमा कहाँ है आपका? सातवें, चंद्रमा यहाँ। मेरा, हाँ 7वें भाव में। अब देखो यहाँ पे पता है, अभी श्वेता जी को समझ में नहीं आ रहा, आप समझ लो। हाँ पिताजी हाँ, कहाँ चले गए? यात्रा में। यात्रा में। हाँ। ठीक है, ये अभी श्वेता जी के लिए थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, अभी उनके लिए रहने हम्म, देते। चलो आपकी भी शादी नहीं हुई तो आपका क्या बताना इसमें। ये देखो, बताओ, आपका घर परिवार, आपका खाना पीना, आपका बोलना, बोलो। मैम इसमें क्योंकि ये गुरु की राशि है। हम्म हाँ, तो ये, और इसको ये धन भाव भी है। हम्म धन देखो भाव अब भी है। ये धन भाव वन हाँ भाव को छोड़ो, अभी रुक जाओ।
अभी सीधा ठीक है। सीधा अच्छे से प्रिडिक्शन करना सीखो। 9 नंबर राशि यहाँ पे आ गई, तो आप हम्म। बोलोगे कैसे? स्पष्ट बात, अपनी बात फटाफट रख दी जल्दी से, भाई मेरा हिसाब ऐसा हम्म। है, मेरी बात ही है। हम्म। वही श्वेता जी ज्यादा बताएंगी, ज्ञान की श्वेता जी बातें जानती हैं। करेंगे। श्वेता जी आप बताओ। ज्यादा ज्ञान की बातें करते हैं। ज्यादा ज्ञान की बातें करते हैं, कितना अच्छा पॉइंट निकाला ना। जब मुझसे भी कहते हैं ना तो ऐसे ही करते हैं, मैडम हमें ये चाहिए, हमारा हिसाब किताब ये है, हमें ऐसा बता दो। तो ये ज्ञान भी है। और क्योंकि इसके हाथ में तीर है, इसका साइन देखो, इसके हाथ में तीर है, तीर मतलब तीर की तरह एकदम चला के अपनी बात खत्म, पॉइंट टू पॉइंट बात करनी। तो जब इनके मैसेज आए थे, जब इन्होंने लिखा था, तो वो पॉइंट टू पॉइंट लिखा था कम्युनिकेशन। बात तो ऐसा नहीं करते हैं ये। वो पॉइंट दो, टू पॉइंट एग्जैक्ट बात तो नहीं करते हैं। मतलब हाँ इनको मतलब देखो बताओ, वैसे मोटे समझना को पड़ेगा। मोटा बोलना। मोटा मेरा मोटा, हाँ वही मतलब है। एक बार हाँ। अपनी बात करके खत्म, ऐसे करके करेक्ट। करते हैं, है ना। आपके कोई छोटे भाई बहन है? नहीं, नहीं है। मतलब मेरे तो तो नहीं फिर डायरेक्ट। हाँ कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आता है पराक्रम। अब पराक्रम में शनि है, मतलब पराक्रम स्लो हो सकता है ना। आपको बहुत ज्यादा भागा दौड़ी और ये सब चीज पसंद हो सकता है, पसंद ना हो, क्योंकि मगरमच्छ है, उसे तो लेटना पसंद हाँ, है पर ना। मैं जब मौका मिला, लेकिन जब मौका मिला तब पराक्रम दिखाएंगे, हम्म, क्योंकि मगरमच्छ हमेशा तब मौका मिलता है तब वो वार करता है। ऐसा ऐसे ध्यान रखो कि वहां मगरमच्छ बैठा हुआ। 4th हाउस में 11। अब मम्मी कैसी है मैं आपकी? म- हाँ, सैटर्न, शनि की, हाँ। हाँ तो तो हाँ, वो नेचर। उनका, हाँ उनका नेचर है वही है कि वन काइंड ऑफ लाइक, जो ठान दिया उसे करना है। और लाइक वो ज्यादा डिफ्लेक्ट नहीं होते कि ये क्या करेंगे, मैं मुझे ये करना है तो करना है। हाँ एंड समझ गई मैं, है ना, जैसा अभी हमने हाँ। कुंभ का पढ़ा था नेचर। हम्म। ठीक है, तो वैसा होगा वो, थोड़ा सा फिक्स स्वभाव की है हम्म। ना। इमोशंस है लेकिन फिक्स स्वभाव की। हो इम- सकता है कि घर में होल सोल रोल वो ही प्ले करती हैं, एग्जैक्टली। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि भाई पिताजी हैं, छोटा भाई बहन है नहीं। तो पिताजी कर्क हैं और ये कुंभ है, तो वो भी होगा। और हो सकता है कि वो लाभ हानि उन सब के बारे में भी उनके दिमाग में रहता हो, है ना, किससे क्या एग्जैक्ट। फायदा, उनकी बातों में आता होगा इससे क्या फायदा, है ना। हम्म। तो वो वाली बातें भी हो सकती हैं। ये आपका माइंड सेट है। अभी संतान की बात नहीं करेंगे। हायर हम्म। एजुकेशन की बात होती है तो भाई आप लोग तो जो पढ़ ही रहे हो, एस्ट्रोलॉजी पढ़ ही रहे हो, है ना। दूसरा, ये आपका विजडम बताएगा, ये आपका विचार बताएगा। तो आपके विचारों में 12वीं राशि क्या बता रही है? विचार हमेशा घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, कुछ ना कुछ, आप कुछ ना कुछ में से कुछ ना कुछ निकालते ही रहते हो, हाँ, है ना। स्थिर क्योंकि नहीं है हाँ, आपके विचार। क्योंकि मुझे फिलॉसफी पसंद है, जो विचार हाँ। से जाता है। हम्म। उस उसके बाद ये जो साइकेट्री में जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, मैं उनके हम्म। वो भी पढ़ चुका हूँ। मतलब मैंने हायर एजुकेशन भी किया इसके पर, मतलब विचार मेरे चलते, खोज, रहस्य वाली चीज जिसको अकल्ट साइंस भी हाँ कभी रहस्य वाले, वो यहाँ पे विचारों में रहस्य आ गया ना, और वो चलता रहेगा इसके आपका। जीवन के बाद क्या है, मोक्ष है या नहीं है, हम्म। फ्री विल होता है या नहीं है, हम्म। इस सारे ठीक है। विचार में मेरे आते हैं। आपके मामा जी हैं, मामा वगैरह? हाँ है। तो हाँ। मामा वगैरह ऐसे हैं मेष राशि जैसे, आप बताओ। हाँ, एकदम। एकदम समझ में अ, आया। हाँ, चलो मेष ठीक। राशि जैसे ही। पत्नी है ही नहीं तो अभी, पत्नी भी होगी तो थोड़ी जिद्दी पत्नी होगी। है जितनी पत्नी? होता है। नहीं नहीं। अच्छा नहीं है, चलो ठीक है। थोड़ी स्टबर्न हो सकती है स्टेबर्न हो ना। गया है। थोड़ी सी सुंदर, हाँ सुंदर तो खैर होगी, वृष सुंदर हो। राशि है। हाँ, खाना अच्छा बनाना पसंद हो सकता है उसको, ऐसे हम बोल सकते, क्योंकि खाने के स्थान में थी ना, काल पुरुष को ध्यान रखो। तो खाना कालपुरुष। अच्छा बनाना पसंद हो सकता है, खाना खिलाना पसंद हो सकता है, लोगों की आओ भगत करना पसंद हो सकता है। ससुराल कैसी होगी? और, हम्म, 3 नंबर बुद्धिमान, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, है ना, कहा कुछ हुआ हाँ, कुछ। ऐसी ससुराल हो सकती है। ठीक है, और ससुराल पड़ोस में भी हो सकती है। क्यों? पड़ोस की कोई लड़की देख रखी है आपने? नहीं। क्यों बोला मैंने पड़ोस, ये बताओ आप दोनों, सोचो। हम्म। बिल्कुल रहती है। मिथुन राशि है,
भाई ये वाली यहाँ पे आती है ना, काल पुरुष में मैंने क्या कहा, यहाँ पे आती है काल, मिथुन हाँ। राशि, ये क्या है आपका पड़ोस, तो ससुराल हम्म, पड़ोस में हो सकती है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। भाई ढूंढ लो पड़ोस में तुम कोई, ससुराल उसराल अपनी। ठीक है। हम्म, सिंह राशि, बताओ, काम में सिंह राशि मैम, का प्रभाव। मैम, अगर मैं अपनी बात बताऊं, जैसे, तो मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ काम को, चाहे वो हाँ, मुझे उसके लिए कुछ भी छोड़ना पड़े, खाना, मतलब काम है तो मैं उसको करके ही रहूंगा। और अगर आपका मैं बताती हूँ आपके काम में क्या है, आप छोड़ते तो खैर हो ही नहीं, लेकिन आप अपना प्रभाव भी रखना चाहते हो, कंट्रोल अपने काम के ऊपर, हाँ। है ना। शेर क्या कहता है, उसका जो शिकार है तो वो वही करेगा उसको, दूसरा हाथ ना लगाना ना कोई भी। ठीक है, तो शेर वाले गुण है आपके अंदर। आप हो सकता है भाई आप सबको लीड भी करते हो, वैसा काम हो आप, हाँ, है ना, कि आप लीड करते हो पूरे टीम को या जैसे भी, पर ये वाला प्रभाव भी आपके अंदर आएगा। राशि तो जरूर गुण देगी, अब डिपेंड करेगा कि उसका लॉर्ड कहाँ है। तो लॉर्ड तो अभी जब श्वेता जी को पढ़ा देंगे तब लॉर्ड को मिला लेंगे, फिलहाल खाली राशियों से प्रिडिक्शन करो। ठीक है। लाभ, बताओ। हम्म, बिस- मेरा मेरा ये माइंड सेट ही है बिजनेस जैसा, बिजनेस करने का। बिजनेस, आप तो चाहते हो कि हाँ, बिजनेस से मुझे पैसा आ जाए, पैसा है, हाँ, है ना। सीधा साधा अच्छा, है। यहाँ पे एक चीज और हो सकती है कि ये जो लाभ है, क्योंकि यहाँ पे कन्या राशि है, कन्या राशि बताती है रोग ऋण शत्रु, तो लाभ हम्म, का कोई एक हिस्सा इन तीनों में से किसी में चला जाता, रोग, ऋण, कभी कभी ऋण में चला जाता है। ऋण में चला जाता है, शत्रु तो होंगे है ही नहीं। कभी कभी रोग में जाता है, थोड़ा हाँ थोड़ा रोग में। मतलब वो तो खैर चलो थोड़ा बहुत तो सबका ही जाता है ना, हाँ। लेकिन उस तरह से आप देख सकते, या मामा को दे सकते हो भाई, मामा पक्ष को कुछ पैसे उधार दिए, हाँ, 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 है मैं ना। देता हूँ, पर फिर, हाँ, फिर ज्यादा मैं डिमांड नहीं करता वो रिटर्न हाँ के वो लिए। अलग बात है कि वो दें वो ना दें, अलग वो बात तो है। खैर बाद की हाँ, बात है, वो अलग देखेंगे। बात है, हाँ। लेकिन यहाँ ये राशि आई है तो ये बताती है कि आपके लाभ में कन्या राशि आके बैठ गई। कन्या राशि हम्म, आपका रोग है, ऋण है, शत्रु है, मामा है। शत्रु है, मामा है। ठीक है। पैसे मम्मी अपने हाथ से गिनती हैं, कभी कभी जब घर में गिनती हैं तो। नहीं, हाथ से गिनते नहीं, पर उनको सब कुछ ऑर्गेनाइज रखना, मतलब हाथ से नहीं, मत बट जैसे छोटे अच्छा छोटे चलो, चीजों में कि या केबल फिर के उनके लिए टिप्सों है। पे रहता हो कि ये पैसे ये पैसे ये पैसे ये, ऐसा नहीं, वो कुछ ज्यादा, कोई आदत ऐसी। उनको है कि पैसे को सही जगह यूटिलाइज करना है, मतलब वो डिवाइड करके रखते हैं कि ठीक है, ऐसे, ये पहले के टाइम में, जब, अभी तो है, जैसे पहले के टाइम देखो में अभी आता तो था कि कैश, अभी तो वैसा वाला सिस्टम है ना। डिजिटल हो गया, हाँ। पहले के टाइम की बताओ, जब हो ऐसा हाँ, होता था सिस्टम। हाँ, पहले के टाइम में जैसे केबल के लिए अलग, केबल कनेक्शन के लिए इतना पैसा रहेगा, फोन बिल के लिए ऐसा हम्म, इतना रहेगा, तो जो वो देना है वो लिखती पहले होंगी से। या तो अपने हाथों हाँ, से हाँ, या वो लिखते, गिन के। हाँ। क्यों आया हाँ, इतना, मास्टर लिस्ट। ये प्रिडिक्शन कहाँ से आया। ये आया, हाँ। आप ही तो कह रहे थे मैडम ऐसा प्रिडिक्शन सिखा दो, अब ऐसा सिखा रही हूँ तो उसको बताओ कहाँ से आया वो। मैं बताऊँ कहाँ से आया, चलो अभी बताते हैं। हाँ, अभी 2 क्लास लूंगी आपकी पूरी ये राशियों पे, देखो। हाँ, काल पुरुष मैंने कहा है उसको मत भूलो, ये मम्मी है, हाँ, ये मम्मी के हाथ है। भाई आपके हम्म, हाथ यहाँ है तीसरे में, तो हम्म, मम्मी के हाथ भी तो मम्मी से तीसरे में होंगे। हम्म, अब ये मम्मी के हाथ की राशि है, ये कहाँ आ गई, ये लाभ में आके बैठ गई। तो मैंने क्या हम्म, कहा, मम्मी लाभ, मम्मी पैसे गिनती होंगी, हम्म, मम्मी हिसाब किताब एकदम, रखती होंगी, लिखती होंगी, या हम्म, कुछ भी करती होंगी। एकदम, और अकेले में करती होंगी पसंद, कि भाई कोई नहीं। एकदम, अकेले क्यों, हम्म, क्योंकि यहां से अगर गिनोगे तो ये 8 नंबर पे आता है, 8 क्या बताता है, अकेला। तो सबको मिलाओ, 11 + 6 + 8, कर दो प्रोडिक्शन। हम्म, मजा आया, दिमाग जब तक नहीं हाँ, घूमेगा तब तक ज्योतिष नहीं समझ में आएगी। हाँ, घुमाओ इसको दिमाग को। ठीक है। अब आता है हाँ, विदेश, शुक्र विदेश कह लो कि भाई विदेश में तो आप हो नहीं, तो छोड़ो विदेश को। है, आ, माँ। विदेश में मैं हूँ नहीं मैम, पर मेरे विदेश के अपॉर्चुनिटी आए थे, मैं गया नहीं। अच्छा हाँ, आपका तो काम है ना, और हाँ हाँ हाँ। अभी मैं काम कर रहा हूँ, तो हम्म। एक ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के क्लाइंट है।
तो तो मेरा आप यहाँ से इंडियनली क्या कोई। समझ सकते हो, देखो ये राशि दशम से दशम में होती है, ये राशि यहाँ होती है। जब 10th हाउस से काउंट करोगे तो 10th ही आएगा ये नंबर। अभी श्वेता जी को ये चीज नहीं आती, आप समझ सकते हो ये व्यापार की भी राशि है। ठीक है। हाँ,